हम क्या देखने वाले हैं? क्षेत्र सदिश, एरिया वेक्टर बेटा। क्या देखने वाले हैं? एरिया वेक्टर। ठीक है, तो एरिया वेक्टर किसको बोलते हैं? प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश राशि होता है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है, गुड। क्षेत्रफल, जो जिस पृष्ठ का भी हम क्षेत्रफल निकालते बेटा, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतली पृष्ठ और एक होता है वक्री पृष्ठ। पहला क्या बोला बेटा? समतली पृष्ठ। ये समतली पृष्ठ है बेटा, प्लेन सरफेस है ना। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस। और दूसरा होता है बेटा वक्री, वक्री पृष्ठ। क्या होता है बेटा? वक्री पृष्ठ, कर्व सरफेस, कर्व्ड है ना, कर्व्ड सरफेस। ठीक है बेटा, गुड। तो दो प्रकार। समतली पृष्ठ, ये देखिए बेटा, एक समतली पृष्ठ ले लेते हैं। ये एक समतली पृष्ठ है ना। ये जो समतली पृष्ठ है, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना लिख रहा हूं? डेल एस। जब भी हम डेल लगाते हैं बेटा, मतलब छोटे से पृष्ठ की बात कर रहे हैं, है ना। कैसे बात कर रहे हैं? छोटे से पृष्ठ। तो जो समतली पृष्ठ होता है, इसका जो क्षेत्रफल की दिशा होगी इस पृष्ठ के लंबवत। क्या होती है बेटा? पृष्ठ के लंबवत, ये इसकी दिशा होती है ना। ये इसकी दिशा होती है, यानी क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। और दिशा को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? एकांक सदिश। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये आपको ध्यान। अब अगर इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसको मैं एक सदिश रूप में लिखूं, किसके रूप में लिखूं बेटा? सदिश रूप में। तो कैसे लिखूंगा? देखो, डेल एस वेक्टर बराबर यूनिट वेक्टर एन इंटू डेल एस। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कंफ्यूजन लग रहा है बेटा कहां से आया है, तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं। याद होगा, आपने पढ़ा होगा, 11वीं क्लास में आपको पढ़ाया था मैंने, एकांक सदिश बराबर क्या लिखते थे बेटा? दिया गया सदिश बटे दिए गए सदिश का, बोलो, परिमाण। ये परिमाण। ठीक है, अब एकांक सदिश क्या बेटा? यूनिट वेक्टर एन। दिया गया सदिश क्या होगा? डेल एस। उस दिए गए सदिश का परिमाण, तो डेल एस वेक्टर का मॉड ले लेते बेटा। जब भी हम किसी सदिश राशि का मॉड लेते क्या बन जाता है? अदिश राशि। ये अदिश राशि बन जाएगा डेल एस, है ना। जब भी हम सदिश का मॉड लेते क्या बन जाता है? अदिश। और सिर्फ उसमें परिमाण बताता है, और वो भी क्या बताता है? उसकी धनात्मक मान। सिर्फ क्या बताता है बेटा? धनात्मक मान। तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसीलिए हमने लिखा इस क्षेत्रफल का सदिश रूप, है ना। यह सदिश रूप क्या लिखेंगे? डेल एस वेक्टर बराबर एन यूनिट वेक्टर इंटू डेल एस। अगर यही क्षेत्रफल समतल ना होकर बेटा क्या हो जाए? वक्री। क्या हो जाए बेटा? वक्री। ये ऐसा वक्री बन जाता है, मान लेते वक्री पृष्ठ है ना। तो जब भी हम वक्री पृष्ठ रहता है तो इसको हल करने के लिए हम इस पूरे वक्री जो पृष्ठ है इसको छोटे छोटे क्षेत्रफल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते बेटा। ऐसे हम एक छोटे छोटे क्षेत्रफल में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस छोटे से जो क्षेत्रफल है इसका मान कितना बेटा? डेल एस। कितना मान है बेटा? डेल एस। ये छोटे से क्षेत्रफल है। अब ये जो क्षेत्रफल वो कैसी राशि होती है? हमेशा बताया हूं, सदिश राशि होती है। इसकी दिशा कैसी होती है बेटा? हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है। तो हमेशा दिशा कौन बताती बेटा? एकांक सदिश। ये एकांक सदिश की दिशा हो गई। ठीक है, ये आपको ध्यान। तो
तो अगर हम इस छोटे से क्षेत्रफल का सदिश फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या जाएगा, डेल एस बराबर डेल एस इंटू यूनिट वेक्टर एन आ जाएगा, ऐसा है ना। अब पूरे का निकालना है बेटा, तो अब हम इसका क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, समाकलन। या तो हम समाकलन से बनाते हैं या तो समेशन यूज करते हैं, जोड़ते हैं बेटा, ठीक है। तो जब भी वक्री पृष्ठ आएगा तो आप इसको छोटे छोटे क्षेत्रफल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इस पूरे का क्या कर देंगे अपन लोग, समाकलन। तो पूरे का क्षेत्रफल का मान आ जाएगा। क्लियर। तो समझने की बात क्या है बेटा, क्षेत्र सदिश क्या है, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा के साथ साथ इसमें परिमाण भी होता है। अगर वह समतली पृष्ठ है तो उसके क्षेत्रफल को हम डेल एस से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको ध्यान। और इसकी दिशा हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर निकलती है। लेकिन बेटा अगर वक्री पृष्ठ है तो हम इसे छोटे छोटे क्षेत्रफल में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और एक छोटे से क्षेत्रफल का पहला हम क्षेत्रीय सदिश निकालते हैं, फिर पूरे का निकालना है तो हम इसका क्या कर देते हैं, समेशन कर देते हैं बेटा। क्या कर देते हैं, समेशन। ठीक है, ठीक है बेटा। इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। ठीक है बेटा, यहां से पूरा विद्युत फ्लक्स पर आधारित है। पूरा जो चैप्टर है वो किधर है, विद्युत फ्लक्स। इसलिए विद्युत फ्लक्स को अच्छे से समझिएगा, जैसा समझाया जा रहा है अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझना है, एक एक वर्ड मोती के समान है बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स होता क्या है, किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोला बेटा, किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ से अभिलंबत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लेते हम लोग यहां पर कोई एक विद्युत क्षेत्र है बेटा, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब अगर मैं इस विद्युत क्षेत्र में कोई भी एक पृष्ठ रख दिया, कोई भी सब पृष्ठ बेटा, कैसा भी पृष्ठ हो, अगर इस पृष्ठ से ये जो क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजर रही है तो इस पृष्ठ का क्या कहलाएगा, ये विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। हमेशा याद रखना, क्षेत्र रेखाओं को पृष्ठ के लंबवत गुजरना है बेटा। जैसे देखो, ये अगर एक पृष्ठ है मेरे हाथ, तो इससे जो क्षेत्र रेखाओं कैसे गुजरना चाहिए, इस पृष्ठ के लंबवत। ये पृष्ठ के लंबवत है बेटा, देखो ध्यान से, पेन की दिशा किधर है, पृष्ठ के लंबवत। इस पेन को भी ऐसा रख देते बेटा, ये भी पृष्ठ के लंबवत, ये आपके साथ। हम उसको क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब आता है विद्युत फ्लक्स। हो गया, विद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, फाई ई से। विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, फाई ई से। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि बेटा, अदिश राशि है। क्या राशि है, अदिश राशि है बेटा। विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। क्यों, केवल क्या बताता है, क्षेत्र रेखाओं की संख्या की बात करता है बेटा। किसकी बात करता है, क्षेत्र रेखाओं। वो कौन सी क्षेत्र रेखाओं की बात करता है, जो पृष्ठ से अभिलंबत अर्थात लंबवत गुजरती है, उसकी बात करता है बेटा। ठीक है, इसके तहत विद्युत फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं। विद्युत फ्लक्स के प्रकार, विद्युत फ्लक्स के प्रकार। पहला बेटा धनात्मक विद्युत फ्लक्स, धनात्मक विद्युत फ्लक्स। दूसरा बेटा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, ये ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ये जो धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स होता है, वास्तव में क्या बताता है, फ्लक्स की प्रकृति बताता है। क्या बताता है, फ्लक्स की प्रकृति बताता है। ये आपको ध्यान रखना, ये फ्लक्स की प्रकृति। जैसे मान लेते हैं ये कोई भी एक पृष्ठ है बेटा, अगर इस पृष्ठ से क्षेत्र रेखाएं अभिलंबत बाहर निकलती है, क्या निकलती बोला हूं, बाहर,
तब ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का जो फ्लक्स होगा, है ना, इस पृष्ठ का जो भी फ्लक्स होगा, मान लो इस पृष्ठ का नाम हमने दे दिया S1, तो इसका जो फ्लक्स होगा बेटा वो कैसा होगा, पॉजिटिव नेचर का होगा। कैसे नेचर का होगा, पॉजिटिव। अगर किसी भी पृष्ठ से क्षेत्र रेखाएं अभिलंबवत प्रवेश करती है, क्या करती है, अभिलंबवत प्रवेश करती है, तब इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, जब इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स होगा, वो कैसी प्रकृति का होगा बेटा, ऋणात्मक। सिंपल सी बात है, अगर पृष्ठ से क्षेत्र रेखाएं अभिलंबवत बाहर निकलती है तो ये जो पृष्ठ होगा धनात्मक विद्युत फ्लक्स होगा। अगर इस पृष्ठ पर क्षेत्र रेखाएं लंबवत प्रवेश करती है तो कैसे हो गया, विद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है बेटा, गुड। अब हम इसके क्या देखेंगे, इसके बाद विद्युत फ्लक्स का मापन। विद्युत फ्लक्स का मापन, तो मापन नंबर 1, मापन नंबर 1 बेटा, ये देखिए मापन है ना। तो मापन नंबर 1 में हम क्या ले रहे हैं, यदि विद्युत क्षेत्र, यदि विद्युत क्षेत्र, यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ डेल एस से लंबवत गुजरती हो तो पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स। ठीक है बेटा, तो देखो हम लोग एक पृष्ठ ले लेते हैं बेटा, ये एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया हूं। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, डेल एस है, ये क्षेत्रफल हो गया डेल एस इसका, है ना, यानी कि इस पृष्ठ का क्या बता रहे हैं, परिमाण बता रहा है। अब इस पृष्ठ से कैसे गुजरना है विद्युत क्षेत्र, लंबवत। ये देखिए इस तरीके से विद्युत क्षेत्र जा रहा है, इस तरीके से, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। ठीक है, और कैसे गुजर रहा है पृष्ठ से, लंबवत। ये पृष्ठ डेल एस, इसे लंबवत गुजर रहा है इधर से, जैसे मान लेते पेन है, ये काला पेन, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होता है, ऐसा लंबवत गुजर रहा है कि नहीं, देख लो। ठीक, लेकिन आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या था, क्षेत्रफल कैसी राशि है, सदिश राशि। इसकी दिशा कैसी होती बोलो, तल के लंबवत बाहर की ओर, ये क्षेत्रफल की दिशा की होगी, है ना, कैसी होती है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, इस दिशा में। तो अगर कोई विद्युत क्षेत्र किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरती है तो पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स कितना आएगा, देखो विद्युत क्षेत्र कितना बेटा, ई, क्षेत्रफल कितना है, डेल एस। जैसे हम डेल एस लिखते हैं तो हमारा जो फ्लक्स होता है, जिसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, छोटा क्षेत्रफल होने के कारण विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा। और इस विद्युत फ्लक्स के नीचे हम क्या लिख देते हैं, ई लगा देते हैं, ई फॉर विद्युत क्षेत्र के, क्योंकि हम आगे जाकर चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ेंगे तो अब हम क्या लिखेंगे, बी लिख देंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये मापन नंबर 1 है बेटा। ये तब का कंडीशन है जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरती हो तो पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कितना हो जाता है, E इंटू डी एस, E इंटू डी एस। ये आपको ध्यान रखना। अब आते हैं बेटा मापन नंबर 2, मापन नंबर 2, मापन नंबर 2 देखने जा रहे हैं बेटा। मापन नंबर 2 में क्या बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से, यदि विद्युत क्षेत्र, यदि विद्युत क्षेत्र E पृष्ठ, है ना, का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दिशा से थीटा कोण बनाती हुई
बनाती हुई, गुजरती है, तो पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, ठीक है बेटा। तो ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को। पहले हम क्या बनाते हैं, एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं। ये क्षेत्रफल कितना है बेटा, कितना है, डीएलएस। इसकी दिशा कैसी होती है, तल के लंबवत बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर। ये देखिए, अब जो विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है वो क्षेत्रफल की दिशा से, ध्यान दीजिएगा ना अच्छे से, क्षेत्रफल की दिशा से कितना कोण बना रहा है बेटा, थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है बेटा, थीटा कोण। ये देखो, ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। ये देखो, ये थीटा कोण बना रहा है, ठीक है बेटा। यानी विद्युत क्षेत्र कैसे गुजर रहा है, इस दिशा में। अगर हम इसको डायग्राम से समझे कैसे, ये क्षेत्रफल की दिशा है, ये क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल की दिशा हो गई नीली पेट, है ना, तल के लंबवत और विलंबवत। अब विद्युत क्षेत्र कैसे गुजर रहा है, ऐसा। तो ये इससे कितना कोण बना रहा है, ध्यान से देखो, थीटा कोण। क्लियर, ये आपका ध्यान। तो जब भी कोई सदिश राशि किसी से थीटा कोण बनाती है तो हमेशा उसको क्या करना पड़ता है, हल करने के लिए हमको उसका घटक निकालना पड़ता है बेटा। क्या निकालना पड़ता है, बोलो, घटक निकालना पड़ता है, ठीक है। अब इस विद्युत क्षेत्र का हमको दो घटक मिलेगा बेटा। एक तो हमको इस क्षेत्रफल की दिशा में मिलेगा, क्षेत्रफल की दिशा में मिलेगा, और ये कौन सा होगा, आधार, क्योंकि ये कोण थीटा है, ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। तो आधार की दिशा में कब जब भी निकालते क्या लेते हैं, कॉस थीटा। और एक हमको क्या मिलेगा, ये लंब है, इसका समानांतर ये है, इस दिशा में घटक आएगा, है ना। लेकिन हमको ये वाला घटक नहीं लेना है, क्यों, परिभाषा क्या बोलता है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल से अविलंबन गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हमको ये चाहिए बेटा, ये नहीं, क्योंकि ये तल के क्या गया, समानांतर, है ना, इसलिए हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए आधार घटक, ठीक है। तो आधार घटक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कॉस थीटा बराबर क्या लिखते हैं, याद करो, आधार बटे कर्ण। सब भूल गए ना बेटा, ऐसा नहीं करते ना। ये तो आधार बराबर क्या आ जाएगा, यहां से आधार चाहिए अपने को, और कर्ण का मान कितना है, ई। तो ये देखो, आधार बराबर आ जाएगा आपके पास ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, हमको क्या चाहिए, पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ का क्या चाहिए बेटा, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। ये देखिए, तो कितना होगा, विद्युत क्षेत्र ई कॉस थीटा है इंटू क्षेत्रफल डीएस, ये विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। विद्युत है इसलिए ये लिखते हैं, छोटा क्षेत्रफल इसलिए छोटा सा विद्युत फ्लक्स, इसलिए इसका मान कितना आ जाएगा, ई कॉस थीटा इंटू डीएस, ये आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब हमको यहां पर दो स्थितियां निकालनी इसकी, देखो ध्यान से कैसे, यहां लिख दो बेटा। ये देखिए, पहला स्थिति नंबर 1, है ना, यदि ये थीटा का मान 0 हो जाए, ये थीटा क्या है बेटा, विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा का कोण है। यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए, कितना डिग्री, 0, तो अब क्या बचेगा, विद्युत क्षेत्र कहां जाएगा, क्षेत्रफल की दिशा में। यानी आपको ऐसा डायग्राम दिखाई देगा, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया,
ये क्षेत्रफल की दिशा हो गई बेटा, है ना, और यही दिशा किसकी बेटा, विद्युत क्षेत्र की। ठीक, तो समीकरण नंबर 2 से क्या आ जाएगा, समीकरण 2 से बेटा ये देखो कितना आएगा, डेल फाई ई बराबर ई कॉस 0 इंटू डेल एस, ई इंटू डेल एस इंटू डेल एस, ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम मापन नंबर 1 में बताया। स्थिति नंबर 2, यदि थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, कितना डिग्री था बेटा 90, तो ये विद्युत क्षेत्र क्या है, तल के समानांतर। तब डायग्राम ऐसा बनेगा बेटा, देखो ध्यान से देखते रहना बेटा, ये हमारा क्षेत्रफल की दिशा हो गई। ठीक, और विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है, ऐसा, ये तल के समानांतर। तब समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स E cos 90 डेल एस, cos 90 कितना होता है बेटा 0, ये आ जाएगा हमारा पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, है ना, क्योंकि यहां पर विद्युत क्षेत्र कैसे जा, तल के समानांतर जा रहा है, इसलिए विद्युत फ्लक्स का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बेटा। ठीक, अब आते हैं मापन नंबर 3, मापन नंबर 3। ठीक है बेटा, अब मान लेते हैं यदि हमारा जो क्षेत्रफल है, क्या है क्षेत्रफल, वो बहुत बड़ा है बेटा, क्या मान रहे हैं, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है ना, बड़े क्षेत्रफल है, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले छोटे छोटे क्षेत्रफल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, क्या करेंगे, छोटे छोटे क्षेत्रफल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वो एक छोटे से क्षेत्रफल का मान कितना मान लेते हैं, बोलो डेल एस, कितना मान लेते हैं डेल एस। यदि क्षेत्रफल बहुत बड़ा है तो उसे हम छोटे छोटे क्षेत्रफल में विभाजित करेंगे, है ना बेटा, क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, यह आपको ध्यान रखना। देखो मैं लिख देता हूं बेटा, यदि क्षेत्रफल बहुत बड़ा है तो उसे छोटे छोटे, बोलो छोटे छोटे क्षेत्रफल में विभाजित करते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे क्षेत्र में विभाजित कर रहे हैं, ठीक है, और छोटे से जो क्षेत्र, उसके प्रत्येक छोटे क्षेत्रफल का मान डेल एस हो तो प्रत्येक क्षेत्रफल का विद्युत फ्लक्स कितना आएगा बेटा, फाई ई बराबर ई इंटू डेल एस, ये आ जाएगा। अब पूरे का निकालिए, प्रत्येक का ना बेटा याद रखना, यानी एक छोटे से का पूरे क्षेत्रफल का विद्युत फ्लक्स। अब हम पूरे का निकाल रहे हैं बेटा, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, बताया था आपको दो तरीके। पहला हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका समाकलन या समेशन। तो मैं क्या कर रहा हूं, समेशन, ये देखो समेशन कर दिया, ई इंटू डेल एस, ऐसा। अगर उस पृष्ठ का कुछ नाम है बेटा तो आप यहां लिख सकते हो पृष्ठ का नाम एस, S1 दिया तो S1, S दिया तो S। अगर मैं इसको अवकलन फॉर्म में लिखूं, यानी कि सीमा लू डेल एस का, तब क्या आ जाएगा, डेल टू टेंस टू 0, तब आ जाएगा ये
इंटीग्रेशन E इंटू ds, ऐसा आ जाएगा बेटा। ठीक है, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में शो कर रहे हैं तो यहां E के ऊपर एरो लगा देना, डेल एस के ऊपर एरो, ऐसा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जब हम वेक्टर लगाते हैं बेटा, यहां पर क्या आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट। क्या आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट। और यहां जाएगा विद्युत फ्लक्स E। उस पृष्ठ का नाम लिखे थे, उस पृष्ठ का नाम यहां आ जाएगा बेटा। अगर वो पृष्ठ बंद पृष्ठ है तो बेटा यहां लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा विद्युत फ्लक्स बन जाएगा। ये कौन सा फॉर्म में बेटा, अवकलन फॉर्म में। ठीक है, ये क्या बता रहा है, एस नीचे का, पृष्ठ का नाम। क्या बता रहा है बेटा, पृष्ठ का नाम। जो भी आप पृष्ठ का नाम रख सकते हैं, S1 S2 जो भी। और ये जो राउंड लगा है समाकलन के ऊपर, क्या बताता है बेटा, पृष्ठ कैसा है, बंद पृष्ठ है, क्लोज पृष्ठ है। अगर ये खुला पृष्ठ है तो राउंड लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म से हटा देते हैं बेटा, क्या कर देते हैं, अगर आप चाहते हो तो मैं वेक्टर फॉर्म में ना लिखूं, नहीं लिखना चाहते, तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, ऐसा समाकलन का चिन्ह आएगा बेटा, एस लगेगा, ई लिखेंगे, कॉस थीटा आ जाएगा, इंटू डीएस आ जाएगा, इंटू डीएस। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई डॉट डीएस, और वेक्टर फॉर्म को हटाएंगे तो ई कॉस थीटा इंटू डीएस आ जाएगा। क्लियर है ना, यहां भी वेक्टर फॉर्म में डॉट, यहां भी लिख देते वेक्टर फॉर्म में, ये भी डॉट, ये आपको ध्यान है। क्लियर हो गया, तो इसको भी अच्छे से नोट करें। तो तीन तरीके से हम मापन करते हैं, मापन नंबर 1, मापन नंबर 2, मापन नंबर 3, ये आपको ध्यान है। ठीक है बेटा, अच्छे से नोट कर लेना, इसको अच्छे से वीडियो को 2-2 बार देखेगा।